प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह की जय हो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है और वो वचन हमारे साथ है। जैसे परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस दिन के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तू हमारे साथ हमेशा रहता है, इसके लिए धन्यवाद। तू कहता है, मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, और मैं हर समय तेरे संग हूँ। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग हूँ। इस प्रॉमिस के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे संग हमेशा रहता है, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे संग रहता है और हमको सक्सेस देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलो जय, मिलकर जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी आई री, मन में भर दे अपनी प्रेम। प्रेम की तेरी आई री, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम की गाएगी दुनिया, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहाए, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया। जिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय, क्योंकि यीशु प्रभु यीशु ने हमको बलवंत से भी बढ़कर किया है और हमको हमेशा विजय देता है। जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल के बच्चों को फिलिस्तियों ने चुनौती दी, और किस तरीके से दाऊद ने उस चुनौती को स्वीकार करके उसने विजय पाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि उसने कहा कि मैं तो मेरे परमेश्वर के नाम से आया हूँ। तू तो तेरा हथियार और सब चीज़ लेकर के आया, लेकिन मैं तो परमेश्वर के नाम से आया हूँ, और परमेश्वर का नाम हमारे साथ है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात के ऊपर मोआब और अम्मोनियों ने
चढ़ाई की और उनके साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने चुनौती दी। और यहाँ पर हम देखते हैं यहोशापात के बारे में और उसके विरोधियों के बारे में। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 1 से लेकर के आगे हम पहला वचन पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए मोआबियों ने और अमोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात पर चढ़ाई की। जिस तरीके से इज़राइल के ऊपर फिलिस्तियों ने चढ़ाई की थी, उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे कि अमोनियों ने और मोआबियों ने यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक और इस बात को यहोशापात नहीं जानता था और उसको लोगों ने बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख, वह हसासोन तमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। एनगदी तक वो लोग पहुंच चुके हैं। तब यहोशापात डर गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। खुदा कहता है डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़ा। यहाँ पर तीसरी आयत में हम देखते कि यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। जब लोग डर जाते हैं तभी परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं। और हमने देखा कि अगर हम किताब में देखेंगे, परमेश्वर के वचन में हमेशा लिखा कि इजरायलियों ने पाप किया और जब जब उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। और यहाँ पर हम देख रहे कि यहोशापात डर गया क्योंकि उसके ऊपर बड़ी भीड़ ने चढ़ाई की है और वो परमेश्वर के खोज में लग गया। हम पढ़ेंगे निर्गमन व्यवस्था विवरण 31:6 से 8, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। कोई भी सिचुएशन से मत डर, कोई भी परिस्थिति से मत डर, कोई भी बीमारी से मत डर। व्यवस्था विवरण 31 में 6 से 8, 31वां अध्याय और 6 से 8 आयत। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर, उनसे न डर। अमोनियों से मत डर, मोआबियों से मत डर, परिस्थिति से मत डर, बीमारी से मत डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि परमेश्वर कहता जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग हूँ। वह तुझको धोखा न देगा। परमेश्वर कभी भी धोखा न देगा। हम उसको धोखा दे सकते, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं दे सकता और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलवाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कोई भी परिस्थिति से तेरा मन कच्चा न हो। तीसरी आयत में हम देख रहे, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 3री आयत। यहोशापात डर गया और परमेश्वर के खोज में लग गया और
और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। पूरे यहूदा के अंदर उसने कहा कि सभी लोग उपवास करेंगे। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने और के लिए, यहाँ पर हम देख रहे कि यहूदी जो है वो परमेश्वर से सहायता मांगने लगे। जब भी कोई बीमार है तो वो सहायता मांगता है परमेश्वर के पास चंगाई होने के लिए। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल है तो सहायता के लिए लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी इजरायली, सभी लोग जो है, सभी यहूदी जो है यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। अब तक वो भेंट करने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन जब परिस्थिति उन पर आई तो यहोवा के भेंट के लिए वो निकले। और आम लोगों का भी ऐसा ही कि जब उन पर परिस्थिति आती तब वो यहोवा को भेंट करने निकलते, तब वो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम रोज खुदा को प्रार्थना करें। भजन संहिता 46 में 1, भजन संहिता 46 में 1, 46:1, 46वां अध्याय और पहला वचन, पहली आयत, 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में। और यहाँ पर हम देख रहे कि यहोशापात और इजरायली जो है वो संकट में पड़े और वो परमेश्वर से सहायता मांगने लगे। उसके बाद तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, यहोशापात जो है वो परमेश्वर से बातें करने लगा और कहता है कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू पृथ्वी का परमेश्वर नहीं है? और सारे जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि का परमेश्वर, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है, वो स्वर्ग का भी परमेश्वर है और वो पृथ्वी का भी परमेश्वर है। और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर, सभी राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? क्या वो परमेश्वर से कहता है? और क्या तेरे हाथों में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है? क्या तेरे हाथों में बल नहीं है? कि क्या तेरे हाथों में पराक्रम नहीं? क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हम देखेंगे गिनती की किताब 14 में 6। गिनती की किताब 14 में 6। परमेश्वर हमको बल देता है, सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर बड़े बड़े पराक्रम हमारे जीवन में करता है। और नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से था, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। और वह उत्तम देश है और वो लोग जो है बड़े ताकतवर है। जैसे हम रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 31 में देखते कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई भी ना हो सकती, ना बीमारी, ना लाचारी, कोई भी हमारे विरोध में नहीं काम कर सकती। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और
39 और 40, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 39 और 40 हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या था, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग का परमेश्वर है और वो पृथ्वी का परमेश्वर और सारी सृष्टि का परमेश्वर है। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर, ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। आकाश में और पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पहले न कोई था, न उसके साथ कोई है, न उसके बाद में कोई है। एक ही परमेश्वर है। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। और जो कुछ परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, परमेश्वर कहता है कि उसी में तू बना रहे, क्योंकि दुनिया की जो चीज़ें है उसके पीछे लगकर कुछ फायदा नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि पहले तू परमेश्वर का राज का खोजी बन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो तुझको मिल जाएंगी। 7:20 में 7, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को हाँ, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं और दे दिया? यहाँ पर हम देख रहे कि यहोशापात जो है वो अब्राहम के वाचा को याद कर रहा है परमेश्वर के सामने। अब्राहम अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? क्या ये राष्ट्र तूने सदा के लिए नहीं दे दिया है? आज भी हम देख रहे हैं कि इज़राइल और फिलिस्तीन में लड़ाई आज तक चल रही है। वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, वो लड़ाई आज तक चल रही है। और आज भी इज़राइल फिलिस्तियों को किस तरीके से हराता है हम देख रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। इसलिए हमको हमेशा इज़राइल के लिए दुआ करनी है, इज़राइल की शांति के लिए और उसके विजय के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो इज़राइल के लिए प्रार्थना करेगा उसको मैं आशीषित करूँगा। अब्राहम का वंश। और यहाँ पर हम देखते याकूब की किताब 2:23, क्योंकि उसने कहा कि तेरा मित्र अब्राहम। यहोशापात इस बात को जानता था कि अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र है, परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 23वीं आयत। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 23वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को किस बात से पुकारा गया है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और यह अब्राहम के लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहला। यहोशापात इस बात को जानता था हजारों साल पहले, और इसीलिए यहोशापात ने कहा कि परमेश्वर से कि अब्राहम जो तेरा मित्र था उसकी ये वंश है। जैसे हम जानते हैं कि गिनती की उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक कि परमेश्वर ने किस तरीके से अब्राहम से वाचा बांधी। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय और 1 से 3री आयत तक परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे बाप का देश है उसको तू छोड़ के मेरे पीछे आ। 12वां अध्याय 1 से 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक
बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, परमेश्वर ने कहा, और तू आशीष का मूल होगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दूंगा। इसीलिए हमको इज़राइल के लिए हमेशा प्रार्थना करना है, इज़राइल को आशीषित करना है, तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। और भूमंडल के सारे कुल और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री 3 अध्याय और 6 से 9। गलतियों की किताब 3 अध्याय और 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। 6 से 9 तक गलतियों की किताब 3 अध्याय और 6 से 9। अब्राहम की वाचा जो है वो हमारे साथ है। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात ने अब्राहम की वाचा को याद किया परमेश्वर के सामने। और 8वीं आयत में हम देखते आगे, वे इनमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 8वीं आयत। यहाँ पर यहोशापात पवित्र स्थान के बारे में बात कर रहा है। वे इनमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। पवित्र स्थान बनाकर, जैसे उसने हमने पढ़ा कि वो भवन के अंदर गया और परमेश्वर से प्रार्थना की। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत। परमेश्वर का भवन, हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। हमको इस भवन को हमेशा शुद्ध रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला वो जीवित परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यहाँ पर यहोशापात परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और यहाँ पर जबकि हम देखते हैं कि यहोशापात पवित्र स्थान के अंदर जा कर के वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से दुआई दे रहा है। 6 अध्याय 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 और 20। 1 कुरिन्थियों 6, 19 और 20। परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूलों। 1 कुरिन्थियों 6, 1 कुरिन्थियों 6, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है।
जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से यह देह मिला है, यह आत्मा मिली है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो। हम देह में तो है, लेकिन हम अपने नहीं है, क्योंकि दाम देकर क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून का दाम दे करके हमको पापों से छुड़ा लिया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। उसने अपना खून बहाया और उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 9, यहोशापात कहता है कि तू हमारी रक्षा करेगा और तू हमको बचाएगा, कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल वो कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, हाँ, खड़े होकर हाँ, अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। ये विश्वास है उसके पास, यहोशापात के पास यह विश्वास है कि तू हमको बचाएगा। जब हम तेरी दुहाई देंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तू हमारे प्रार्थना को सुनेगा और हमको तू बचाएगा। निर्गमन की किताब 14:13, निर्गमन 14:13, मूसा ने इज़राइल से कहा कि शांत खड़े हो जाओ और परमेश्वर का काम देखो, वो उद्धार के काम को देखो। निर्गमन की किताब 14:13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। और यहाँ पर हम देख रहे कि यहोशापात डर गया था। मूसा ने कहा डरो मत, और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को, मूसा भी जानता है कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर सकता है, और परमेश्वर के लिए मूसा कहता है लोगों से कि देखो परमेश्वर किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। और यहाँ पर यहोशापात जो है वो कहता है कि तू हमारी रक्षा करेगा, हम जानते हैं। और मूसा ने यहाँ पर कहा कि तेरे सम्मुख हम खड़े हैं। यहोशापात ने कहा कि तेरे सम्मुख हम खड़े हैं। 22 से 24 इसी का, किस तरीके से परमेश्वर ने मोआबी और अम्मोनियों को मार दिया और यहोशापात को विजयी कर दिया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ है, और मोआब और अम्मोनी भूमि पर पड़ी हुई लोथ है, और कोई भी नहीं बचा। परमेश्वर को और उसके लोगों को कोई भी ललकार नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और यहाँ पर हमने देखा कि यहोशापात परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो गया।
और जैसे मूसा ने कहा कि आज तुम उद्धार का काम देखो। हम जानते हैं कि मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार है। हम जानते हैं कि एक ही नेव जो डल चुकी है और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, और वो नेव है खुदा प्रभु यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे आखिरी वचन एक्स 2:38। जब हम वचन को जानते हैं तो हमको ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि हम हमेशा विजय प्राप्त कर सके। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यहाँ पर जरूरत है कि हर एक को पश्चाताप करने के, जिस तरीके से यहोशापात ने सहायता मांगी और यहोशापात ने भेंट करने के लिए परमेश्वर के सामने वो आए। आज आपको और मुझे परमेश्वर के सामने भेंट लेकर के आना है, और हमारा हृदय इससे ज़्यादा, एक टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर चाहता है, उससे ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं? खुदा प्रभु यीशु मसीह को हम अपना मन दे करके, जैसे वचन में लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ताकि हम हमेशा विजयी हो जाए। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तुझे तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि तू हमसे प्रेम करता है। तू नहीं चाहता हम में से कोई भी नाश हो जाए प्यारे प्रभु जी। तू चाहता हम तन मन और धन से तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों का पालन करेंगे और तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे और तेरी कही हुई बातों को मानेंगे, तो हाँ प्यारे प्रभु जी, तब तू हमारे लिए लड़ेगा और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमको विजय करेगा। हाँ, होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे वचनों को पूरे दिल जान से मानने वाले हो सके और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो जाए, इसलिए बार बार तू हमें मन फिराव का और तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करने का अवसर देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले भाई बहन के साथ तो हर एक को तू आशीष भर दे, अपनी आशीषों से भर दे, और होने दे कि हम तेरे वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बने। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन पर आशीष चाहते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।